साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नवागत एडीजी जोन डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार का आईजी रेंज ने बुके देकर किया स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नवागत गोरखपुर एम्स कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जी के पाल ने पदभार ग्रहण कर पत्रकारों से की वार्ता, गिनाई प्राथमिकताएं। नए कार्यस्थल पर जाने से पहले सिटी वन संवाददाता से एडीजी जोन ने की खास बातचीत, गिनाई उपलब्धियां। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में साइबर अपराधों के प्रति स्कूली बच्चियों को किया गया जागरूक। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म होने के बाद रोडवेज की बसों ने भी सड़कों पर भरी रफ्तार, यात्रियों को मिली सहूलियत। बेलीपार पुलिस ने गैंग बनाकर नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म होते ही पटरी पर लौटने लगी व्यवस्थाएं, पेट्रोल पंपों पर टैंकर आने से पेट्रोल की किल्लत हुई खत्म। बेलीपार पुलिस ने लूट का अपराध करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट का 1,50,000 रुपए किया बरामद। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पांडेहाता व्यापार मंडल ने नगर आयुक्त से की मुलाकात, चौड़ीकरण के संदर्भ में व्यापारियों के हित की कही बात। और पटरी व्यापारी पार्टी के नेतृत्व में सैकड़ों पटरी व्यवसायियों ने आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार अपने नए कार्यस्थल एडीजी जोन गोरखपुर बनकर बुधवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पर आईजी रेंज जे रविंद्र गौर की मौजूदगी में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं नवागत एडीजी जोन के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तत्पश्चात एडीजी जोन कार्यालय पहुंच कार्यभार ग्रहण किए। जनरल सलोट सलामत गार्ड बाजो श्रीमान गार्ड शांति खड़ा रहे, बाकी गार्ड ठीक है। थैंक यू। अनियमितता के आरोप में एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर को हटाए जाने के बाद नवागत एम्स पटना के निदेशक डॉक्टर जी के पाल को गोरखपुर का प्रभार प्राप्त हुआ। बुधवार को गोरखपुर एम्स सभागार में नवागत कार्यकारी निदेशक एम्स गोरखपुर डॉक्टर जी के पाल ने पत्रकार वार्ता कर अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही यहां पर मैन पावर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। है कि जो पेशेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसको कितना बेहतर हम कर पाएंगे, इसको हम करेंगे। इसमें भी फर्स्ट है कि हमारे जो मैन पावर है, इसमें एक्चुअली 3 मैन पावर होते हैं। एक है फैकल्टी का रिक्रूटमेंट करके जितने हम फैकल्टी ले पाएंगे, मैंने जल्दी ले पाएंगे और एक्सपीरियंस फैकल्टी ले पाएंगे, ये करेंगे। दूसरा है
नर्सिंग स्टाफ, तो हमारा नर्सेस स्टाफ को भी स्ट्रेंथन करेंगे। और तीसरा है रेसिडेंट डॉक्टर्स, वो जो सीनियर रेसिडेंट है उनको भी हम बहुत जल्दी रिक्रूट कराएंगे। एक्चुअली मैं समझा हूँ कि रेसिडेंट डॉक्टर्स बहुत कम है। और उसके साथ भी और एक है कि हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल अटेंडेंट, हॉस्पिटल टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो हॉस्पिटल का जो कहते हैं वो भी इधर बहुत कम है, इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। तो मैन पावर को हम स्ट्रेंथन करेंगे। और जो हमारा जो हॉस्पिटल सर्विसेज हैं ये इसको भी हम स्ट्रेंथन करेंगे। ये मेरा पहला चैलेंज है और ये एक्चुअली मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बहुत जल्दी इसको मैं कर लूँगा। अच्छा, सीएम सिटी के में एम्स है और आपको यहाँ पे काम करने के लिए मौका भी मिल रहा है, कुछ अलग सा एक्सपीरियंस महसूस कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे आना पड़ा? मैं तो पहले हमारा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को मैं मेरा आभारी व्यक्त करता हूँ कि ये हमें चुने और हमें इधर भेजे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है टू बी द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एम्स गोरखपुर, ये तो एक मैंने गर्व की बात है और गौरव की भी बात है। तो मैं एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि हम इधर आए हैं। हम करेंगे कि आई विल कम टू द एक्सपेक्टेशन जितना लोगों का है, पब्लिक का है, बहुत जल्दी हम इसको फुलफिल करेंगे पेशेंट मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करके। और जब ये हो जाएगा, यही मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका जो एम्स है ये एम्स को ऊपर लेके चलेगा। पेशेंट मैनेजमेंट, उसके बाद हमारा जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट, और तीसरा है ये आप नहीं बोलूँगा लेकिन रिसर्च भी होना चाहिए, द रिसर्च एट ए हाईएस्ट लेवल, इसीलिए एम्स सब बना है। रिसर्च को भी हम स्ट्रेंथन करेंगे। विगत 3 वर्षों से गोरखपुर जोन में बतौर एडीजी के पद पर रह रहे अखिल कुमार द्वारा बेहतर पुलिसिंग के लिए कई प्रयोग किए गए जो कि काफी सार्थक भी सिद्ध हुए। कुछ प्रयोग तो ऐसे भी थे जिन्हें प्रदेश स्तर पर कई जिलों में लागू भी किया गया। जी हां, ऑपरेशन ट्रिनेट यह प्रयोग ऐसा प्रयोग था जिसमें अपराधी भी अपराध करने से पहले सोचने पर मजबूर हो गए। अब एडीजी जोन का तबादला कानपुर किया गया है और उन्हें नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अपने नए कार्यस्थल पर जाने से पहले सिटी 1 संवाददाता पंकज विश्वकर्मा ने एडीजी जोन अखिल कुमार से खास बातचीत की, जिसमें एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि लोगों के बीच पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए गए, जिसमें यहां की जनता ने बढ़ चढ़कर पुलिस का पूरा सहयोग भी किया, जिसके तहत ऑपरेशन सुदर्शन में नशे की जड़ों को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई गई। वहीं अवैध असलहों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन तमंचा चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में कवच योजना के तहत सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद बनाया गया। वहीं बड़ी संख्या में होने वाले भूमि विवाद को लेकर ऑपरेशन 117 के तहत बड़ी संख्या में भूमि विवाद के मामलों का निस्तारण भी कराया गया। मैं सर्वप्रथम बड़ा सौभाग्यशाली था कि इस तपोभूमि में बाबा गोरक्षनाथ की धरती पर मुझे सेवा करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवसर दिया। और 3 सालों में हम लोगों ने यथासंभव प्रयास किए कि जनहित में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से जनता की जो विभिन्न रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स होती हैं, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर क्राइम कंट्रोल के परिप्रेक्ष्य में पुलिस तत्परता से उस पर कार्रवाई करे। उसमें हम लोगों ने जनता के साथ पुलिस का व्यवहार कैसे सुधरे, उस पर हम लोगों ने पब्लिक अप्रूवल रेटिंग्स जारी करना शुरू किया, जिसमें थानाध्यक्षों की समीक्षा या उनके बारे में जनता क्या सोचती है उस पर हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया। ऑपरेशन त्रिनेत्र जो अब पूरे प्रदेश में लागू हुआ है उसका जनक गोरखपुर ही रहा है। कैमरों के प्रयोग से हम लोगों ने क्राइम पे नियंत्रण, डिटेक्शन और निर्दोषों को बचाने में बहुत अहम भूमिका ऑपरेशन त्रिनेत्र की रही है। ऑपरेशन सुदर्शन के थ्रू हम लोगों ने जो नशे में लोग लिप्त हैं उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, इस पे फोकस किया। ऑपरेशन तमंचा, पहले यहाँ जब हम लोग आए थे तो काफ़ी प्रयोग होता था, तो उस प्रयोग को भी हम लोगों ने कमी लाई ऑपरेशन तमंचा के माध्यम से। कवच योजना हम लाए, जो हमारी सीमा क्षेत्र है उसमें किस तरह मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी अप्रोच को कैसे अडॉप्ट किया जाए,
उसको लाया हम लोगों ने। ऑपरेशन 117 लाया, जहाँ की भूमि विवाद है उसको निस्तारण करने पे या उस पर रोक लगाने पर हम लोगों ने प्रयास किए। ट्रैफिक पे हम लोगों ने कई इनिशिएटिव लिए, विशेष रूप से जो हम लोग ने बस स्टैंड बाहर लगाया, बस स्टैंडों को बाहर किया, नए ट्रैफिक पार्किंग स्पेसेस को अंदर किया गया। उन सभी अनुभवों को, सभी जो ऑपरेशंस हम लोगों ने किए हैं, इन सभी का मुझे लगता है कि काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट्स आए हैं। मुझे खुशी है कि मैं एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इस तपोभूमि के लिए कर पाया और अब एक नई जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नई जिम्मेदारी को भी मैं बखूबी करने में सफल होऊंगा। जनपद में महिला व साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर जनपद पुलिस लगातार मुस्तैद रहती है। इसी क्रम में बुधवार को महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में साइबर अपराधों के प्रति स्कूली बच्चियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर की देखरेख में जागरूक किया गया। साइबर अपराधों से बचाव और उस पर प्रभावी कार्रवाई के विषय में बालिकाओं को विस्तार पूर्वक जानकारी साइबर सेल द्वारा दी गई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, वर्ष 2024 में गोरखपुर पुलिस द्वारा महिला संबंधी अपराध और साइबर अपराध इनको सबसे उच्च प्राथमिकता में रखते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जब भी इस तरह के अपराध की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उसमें वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही साथ साइबर क्राइम को का प्रिवेंशन के लिए एक बृहद प्रचार प्रसार का भी कार्यक्रम बनाया गया है। आज इसी क्रम में महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में साइबर अवेयरनेस का एक कार्यक्रम किया गया, जहां पर वहां पर पढ़ने वाली बालिकाओं को हो रहे साइबर क्राइम के संबंध में जागरूक किया गया और कैसे उससे बचा जा सकता है और यदि उसमें कुछ ऐसी घटना होती है तो कैसे उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जा सकती है, इसके बारे में प्रचार प्रसार किया गया है। इसी की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए एक क्षेत्राधिकारी को विशेष रूप से महिला थाना और साइबर थाने का पर्यवेक्षण अलग से दिया गया है। आने वाले दिनों में इस तरह के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम अन्य संस्थानों में भी चलेंगे और लगातार महिला संबंधी अपराध और साइबर जो क्राइम है उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का असर रोडवेज की बसों पर भी देखा गया, जिससे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में जिला व पुलिस प्रशासन की पहल पर मंगलवार की शाम से ही रोडवेज की बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया था। वहीं बुधवार को रोडवेज की लगभग 90% बसें संचालित की गई, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत मिल रही है। डीजल रोकवा दिए, किलोमीटर वेरीफाई करते हैं, गाड़ी देख के तब किलोमीटर वेरीफाई करते हैं। कोई शीशा टूटा हो वो सब गाड़ियाँ रोक देना, ठीक है, जाएं लगवा के लिए आए फिर चलाएं। अब जैसे ये गाड़ी सामने लगी है, रोको, ये बाहर निकल रहा हो। महाराज इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार ने बताया। देखिए, गाड़ियों की हड़ताल नहीं थी, ये जो अवरोध रोड पे जगह जगह पे था उसके वजह से गाड़ियां हमारी संचालित सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी, जिसको लेके जो यात्री थे उनमें भी थोड़ा संशय था
कि गाड़ियाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो उनका भी फुटफॉल काफ़ी कम था। कल शाम से जिला प्रशासन से हम लोग को भरपूर मदद मिली है और आज सुबह से हमारी जो संचालन व्यवस्था है बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। जैसा आप देख रहे हैं, यात्रियों को भी जानकारी धीरे धीरे हो रही है, वो भी अपने घरों से निकल के जहाँ भी जाना है अपने गंतव्य तक, वहाँ के लिए निकल रहे हैं। सारे समय कितनी गाड़ियाँ यहाँ से चलाई जा रही हैं? देखिए, सुबह की हमारी जो संचालन होती है लगभग 200 बसों की होती है, जिसमें हमारी लगभग 90% गाड़ियाँ संचालित हुई हैं। कुछ प्रभाव रहा है, जैसे ड्राइवर कंडक्टर्स जो है जो दूर के हैं उनको साधन ना मिल पाने से नहीं आ पाए थे। अब और अच्छी जो है दोपहर तक व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से संचालित होती रहेगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत बेलीपार थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसमें कुशीनगर जनपद के रहने वाले गैंग लीडर मिंटू प्रसाद, गैंग सदस्य दीपक कुमार व राहुल प्रसाद उर्फ मोहित शामिल हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने बताया, जनपद गोरखपुर में एसएसपी सर के द्वारा जो अपराधियों के लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में थाना बेलीपार पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस गैंगस्टर एक्ट के सभी अभियुक्त पूर्व में नशीले संगठित अपराध के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गैंग चार्ट के अनुमोदन के उपरांत थाना बेलीपार पर ये अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसमें जो अभियुक्त हैं उनकी जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है उसकी भी पहचान कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी और इसमें आगे और विधिक कार्यवाही की जाएगी। मंगलवार को अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस व सरकार की ड्राइवर से काम पर लौटने की अपील पर ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल को खत्म कर दिया, जिससे व्यवस्थाएं अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं। जहां मंगलवार को पेट्रोल भरवाने के लिए लोग सैकड़ों की संख्या में पेट्रोल पंपों पर उमड़ पड़े थे, वहीं हड़ताल खत्म होने के बाद मंगलवार की देर रात पेट्रोल पंपों पर टैंकरों के आ जाने से पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल उपलब्ध हो गया और बुधवार से सुचारू रूप से पेट्रोल पंपों पर आने वाले लोगों को पेट्रोल मुहैया कराया गया। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पेट्रोल पंप मैनेजर ज्ञान सिंह ने बताया, पेट्रोल पंप की स्थिति ठीक है, चूँकि गाड़ियाँ आ गई थी, टैंक हड़ताल खत्म हो गई, इसलिए नॉर्मल अब चल रही है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, नॉर्मल जिस तरह से रोज चलता है उसी तरह से चल रहा है। हड़ताल की वजह से कल बम्पर भीड़ लग गई थी, चूँकि चारों तरफ तेल खत्म हो गया था, आज हर तरफ तेल मिल रहा है, इसलिए भीड़ कम हो गई। लेकिन मतलब कल हड़ताल था रात तक? हाँ, कल रात तक हड़ताल है। क्या डिसीजन आया रात में? मतलब डिसीजन वही पेपर और न्यूज़ से पता लगा कि ये अभी इसको लागू नहीं किया जाएगा, जब ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से बात कर लेगी केंद्र गवर्नमेंट तब इसको लागू होगा। अब उसमें क्या तय होगा ये न हम लोगों को पता है, न भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, किसी को पता नहीं। टैंकर आ गया? हाँ, टैंकर आ गया था, खाली होकर चला गया। आज सुचारू रूप से चल रहा है? हाँ, अच्छा, सुचारू रूप से हमारा भी चल रहा है, टाउन हॉल का भी हम लोग आए तो देखे चल रहा है, मोहद्दीपुर चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है, मतलब किसी को परेशानी नहीं हो रहा? अब परेशानी नहीं है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में लूट के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत
बेलीपार थाने की पुलिस ने लूट का अपराध करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट का 1,50,000 रुपए बरामद किया है। अभियुक्त की पहचान बांसगांव थाना क्षेत्र के सत्यम राय उर्फ गणेश राय के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने बताया। थाना बेलीपार पे 24 दिसंबर को कुछ अभियुक्तों के द्वारा एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसी में वांछित चल रहे अभियुक्त सत्यम राय जो थाना बांसगांव का रहने वाला है, उसको आज थाना बेलीपार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से गिरफ्तारी जो करने के बाद में उससे जो लूटा गया रकम थी लगभग 1.5 लाख रुपए उससे बरामद भी किया गया है और इसी बरामदगी और गिरफ्तारी के बाद अब आगे की विधिक कार्यवाही थाना बेलीपार पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। सर, इस मामले में कितने लोग वांछित थे और अब तक कितने जेल जा चुके हैं? इस घटना में पूर्व में 5 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। अभी इसमें एक अभियुक्त वांछित चल रहा है जो थाना शाहजहां का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार हमारी टीम दबिश दे रही है और शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में पांडेहाता व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को नगर निगम पहुंचकर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल से मुलाकात कर चौड़ीकरण के संदर्भ में व्यापारियों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सड़क व नाले की चौड़ाई जो निर्धारित की जा रही है उसे पीढ़ियों से व्यापार करने वाले दुकानदारों की व्यापक क्षति हो रही है। ऐसे में व्यापार व व्यापारिक हित में कोई भी निर्णय लेने से पहले आपसी सहमति बना ली जाए, जिससे शासन की मंशा भी पूरी हो व स्थानीय व्यापारियों की क्षति भी ना हो सके। के अलावा वो हमारे अभिभावक हैं, हम अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए उनके पास आते जाते रहते हैं। यह भी हमारी एक समस्या है। मार्ग चौड़ीकरण का कार्य निष्पादन करें। हम लोग पांडेहाता व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण हैं। यहाँ मुख्य इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का महानगर अध्यक्ष हूँ। मेरे नेतृत्व में पांडेहाता व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त महोदय से मिलने आया था। जो दुकानों का चौड़ीकरण हो रहा है, नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है, उसमें तमाम दुकानें जा रही हैं जो सड़क के अंदर सड़क चौड़ीकरण के नाम पे तमाम दुकानें जो है उजारी जा रही हैं वहाँ से, जो सैकड़ों वर्ष पुराने उनके बाप दादाओं से व्यापार करते हुए चले आए हैं। तो नगर निगम प्रशासन से ही मांग है कि दुकान उजाड़ने के पहले जो है दुकानदारों से, पदाधिकारियों से व्यापार मंडल के एक समन्वय स्थापित करके उस पर कोई नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाए। पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पटरी व्यापारियों ने आयुक्त कार्यालय पहुंच अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर पटरी व्यवसायियों को उजाड़े जाने का विरोध किया। उन्होंने मांग की है कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित करने के लिए विगत 4 वर्ष पूर्व 436 दुकान निर्मित की गई थी, लेकिन आज तक एक भी पटरी व्यवसायी को व्यवस्थित नहीं किया गया और न ही कोई दुकान किसी पटरी व्यवसायी को आवंटित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 106 दुकान गरीब पात्र व्यवसायियों को आवंटित नहीं की गई। ऐसे में पटरी व्यवसायी अब भुखमरी के कगार पर हैं। बंद करो, नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरा लगाना मजबूरी है, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पुलिस उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर निगम की तानाशाही जिला प्रशासन द्वारा निरंतर अभियान चल रहा है, लगभग 30 दिन करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निरंतर मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी आकर के निरंतर यहाँ ज्ञापन दिया। जीडीए ने भी 106 दुकान बनाई, एक बार 134 दुकान बनाई।
जिसको बड़ा पत्र लिखने के बाद 3 साल से लगातार लड़ाई करने के बाद 34 दुकान जिला इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा ने बताया, पटरी व्यवसायियों को 2 करोड़ रुपया भी नहीं लगा होगा दुकान बनाने के लिए। उसके लिए जो सड़क तोड़ी गई, रेलिंग तोड़ी गई, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका भी माननीय आदरणीय मंडल आयुक्त साहब ने कहा है कि उसकी भी हम लोग जाँच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। और सब पटरी व्यवसायियों के हित में निरंतर सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि पटरी व्यवसाय को किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, किसी को मारा नहीं जाएगा। हम उन लोगों के सार्थक वार्ता हुई है और आज से हम पटरी व्यवसायियों का लगातार निरंतर 3 दिन से भिक्षाटन कर रहे थे। आज से हमारा भिक्षाटन बंद होगा और अगर पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न नहीं बंद हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की वार्ता नहीं कराई गई और हम लोग के ऊपर ऐसे ही लाठी डंडा मारता रह गया, तो जिन जिन चौराहे से पटरी व्यवसाय उजाड़े गए हैं, दुकान अगर हमारी नहीं लग पाएगी तो हम वैसे भी भीख मांग रहे हैं तो वहीं पे कटोरा लेके भिक्षाटन करने का हम लोग काम करेंगे। अगर हमारे पर 1 हफ्ते का हम लोग समय दिए, अगर हम लोग का उत्पीड़न नहीं बंद हुआ तो हम लोग हर चौराहे पे जहाँ जहाँ दुकान लग रहा है वहीं पे वैसे भी हम लोग भीख मांग रहे हैं, भूखमरी कगार पे, वहीं हम भिक्षाटन करेंगे। पुलिस उत्पीड़न, नगर निगम प्रशासन की तानाशाही हम लोग बहुत झेल लिए, अब किसी भी दशा में नहीं झेलेंगे। और आने वाले भविष्य में अगर प्रशासन और शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा वार्ता नहीं कराया तो हम लोग निरंतर फिर से भिक्षाटन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नवागत एडीजी जोन डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार का आईजी रेंज ने बुके देकर किया स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नवागत गोरखपुर एम्स कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जी.के. पाल ने पदभार ग्रहण कर पत्रकारों से की वार्ता, गिनाई प्राथमिकताएं। नए कार्यस्थल पर जाने से पहले सिटी 1 संवाददाता से एडीजी जोन ने की खास बातचीत, गिनाई उपलब्धियां। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में साइबर अपराधों के प्रति स्कूली बच्चियों को किया गया जागरूक। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म होने के बाद रोडवेज की बसों ने भी सड़कों पर भरी रफ्तार, यात्रियों को मिली सहूलियत। बेलीपार पुलिस ने गैंग बनाकर नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म होते ही पटरी पर लौटने लगी व्यवस्थाएं, पेट्रोल पंपों पर टैंकर आने से पेट्रोल की किल्लत हुई खत्म। बेलीपार पुलिस ने लूट का अपराध करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट का 1,50,000 रुपए किया बरामद। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पांडेहाता व्यापार मंडल ने नगर आयुक्त से की मुलाकात, चौड़ीकरण के संदर्भ में व्यापारियों के हित की कही बात। और पटरी व्यापारी पार्टी के नेतृत्व में सैकड़ों पटरी व्यवसायियों ने आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।